एक लड़का मिलने आया जो MCA कर रहा है, उसने BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया, अब वो मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहा है। होनहार लड़का है, तेज़ है और उसका रास्ता बिल्कुल सही है। बैचलर्स किया उसी सब्जेक्ट में जिसमें कि वो मास्टर्स कर रहा है, और कंप्यूटर का तो ज़माना है। कंप्यूटर यानी हुनर हासिल करके कोई लड़का लड़की भूखे पेट नहीं सोता है, सो ही नहीं भूखे पेट रह ही नहीं सकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। कहीं पर बैठे हुए, किसी गांव में, कस्बे में, शहर में बैठे हुए ऑनलाइन काम करके कमाया जा सकता है। सिंपल BA MA लड़के को वो उसके लिए वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो एक प्रोफेशनल कोर्स वाले लड़के लड़की के लिए है, इंक्लूडिंग BCA MCA। इसलिए तुम तमाम लड़के लड़कियों जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, और हम जानते हैं कि तुम सब आगे बढ़ना चाहते हो, वो अपना कोर्स सही चुनो। बहुत मजबूरी में कोई कोर्स चुनना पड़े वो एक बात है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से अच्छा कोर्स चुनो। फ़ंड की ज़रूरत जहाँ भी हो, जैसे BCA MCA करने में लाखों रुपये लगते हैं, वो नेशनल बैंकिंग सिस्टम के तहत अवेलेबल है। लाखों रुपए बैंक से एजुकेशन लोन आसानी से मिल जाता है। अभी तो मेरे पास HDFC बैंक से लोगों का फ़ोन आया था और वो खुशी खुशी स्टूडेंट्स को बैंक एजुकेशन लोन ऑन एन एवरेज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। हज़ारों लड़के उनकी इस एजुकेशनल फैसिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, और इंटरेस्ट उस लिए गए लोन पर हम लोग दे देंगे। तो तुम लोग लोन लेकर पढ़ो, जिनको ज़रूरत हो लोन लेकर पढ़ो, एजुकेशन लोन लेकर EMI के ज़रिए पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, कमाई शुरू करने के बाद 5 साल, 10 साल, 15 साल के EMI के ज़रिए लोन वापस करो। धीरे धीरे, महीने महीने हम लोग उस वक्त में जो इंटरेस्ट होगा बैंक का वो हम लोग दे देते हैं। और हम लोगों को बैंक का इंटरेस्ट देने के लिए अपनी कौम के बहुत सारे लोग हैं जो चूँकि बैंक से इंटरेस्ट अपने डिपॉजिट्स पे नहीं लेते हैं, वो हम लोगों को देते हैं और देंगे, और हम लोग उस इंटरेस्ट के ज़रिए तुम्हारे एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। इसलिए पढ़ाई किसी हाल में रुकना नहीं है। पैसे की कमी या मजबूरी से पढ़ाई रुके, ये आज की तारीख़ में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आज से 50 साल पहले था, हम लोग ज़माने में बैंक के एजुकेशन लोन का कोई वो नहीं था, रिवाज नहीं था, मतलब वो सरकार की पॉलिसी नहीं थी। आज की तारीख़ में है, और देश से लाखों लड़के देश विदेश में लाखों करोड़ एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब तो प्राइवेट सेक्टर वाले भी, मतलब प्राइवेट लोग भी एजुकेशन लोन दे रहे हैं। हमको एक साहब को फ़ोन आया बिहार से, उनको 75 लाख रुपए की अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए MBBS में बेंगलोर में ज़रूरत थी, और उनको बेंगलोर के ही किसी प्राइवेट एजुकेशनल लोन देने वाले ग्रुप ने उनको एजुकेशन लोन दिया। उसमें सिर्फ यही होता है कि प्राइवेट लोन में अगले महीने से आपको EMI देना शुरू करना होता है, तो उनको 23,000 रुपये हर महीने EMI देने की ज़रूरत पड़ रही है, और वो कह रहे हैं कि इतना हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में यह है कि आप लीजिए, पैसा लीजिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने के 1 साल के बाद तक आपका मोरेटोरियम है। 5 साल का आपका कोर्स MBBS का है, उसके बाद 1 साल और 6 साल तक का आपका मोरेटोरियम है। उसके बाद आप 5 साल, 10 साल, 15 साल में धीरे धीरे करके आप एजुकेशन लोन वापस करिए, कमाइए और वापस करते जाइए। और उस वक्त में हम लोग इंटरेस्ट जो बैंक का होगा 10%, 11%, वो हम लोग दे देंगे। इसलिए गरीबी को बीच में मत आने दो। गरीबी में अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम लोग पढ़ाई करके अपनी मेहनत से और अपने माँ बाप की मेहनत और दुआओं से यहाँ तक पहुँचे हो, अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ तक पहुँचे हो। पीछे मत हटना। ज़िंदगी में इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ताकत पाना है, और उसका वाहिद ज़रिया मॉडर्न एजुकेशन है।